मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। दोस्तों, मैं ETF से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं, ETF की जानकारी देता हूं, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे स्विंग ट्रेडिंग करना है, इसी से रिलेटेड मैं अपना वीडियो बनाता हूं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है इन्वेस्ट एंड ग्रो अप, इसको एक बार विजिट करें, इसके वीडियो सेक्शन में देखें। मैं ETF से रिलेटेड काफ़ी सारे इस पर वीडियो अपलोड कर चुका हूं। साथ ही स्विंग ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड भी मेरा क्लास कंटिन्यू चल रहा है। डे 5 तक मैंने अपना इस पर वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग उसको शुरू से चेकआउट करें, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो। और इन्वेस्टमेंट का कैसे इन्वेस्ट करते हैं ETF में, क्या इसमें रिस्क कैसे कम है या कैसे दूसरों से बेहतर है, या जो भी है इसको आप जानकारी इसमें ले सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और ऑल का ऑप्शन जो आता है उसे भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन होगा वीडियो का वो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा फास्ट करूँ, ताकि कल का जो वीडियो हुआ था मेरा थोड़ा लंबा हो गया था। कई लोग कमेंट्स में शायद उनको बुरा लग रहा होगा कि काफ़ी लंबा मैंने वीडियो बना दिया था। तो मैं चाहूँगा इसका थोड़ा शॉर्ट में इस टॉपिक को ले चलूँ, ठीक है। तो मेरा आज का टॉपिक है कि कौन कौन से ETF में, ठीक है, अभी मौका बन रहा है इन्वेस्टमेंट का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इन्वेस्ट कर देना है, मेरा कोई सजेशन नहीं है। मैं सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ आपको कि इसमें ऐसा मौका बन रहा है, आप सोच सकते हैं। ये मेरा कोई कॉल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि फलना ने बताया डाल दिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने से रिसर्च करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए। मैं आपको एक नॉलेज देता हूँ, उस नॉलेज के बेस पे आप उसको रिसर्च करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं वो सही है, तभी आप इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन सा ETF अभी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, किस ETF में ऐसा मौका बन रहा है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला ETF मैं निकाल रहा हूँ, ये है आपका, देख सकते हैं, ऑटो20। आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा ऑटो20, ठीक है। ऑटो20 क्या है, मैंने इस पर एक अपना सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप अगर कोई नहीं जानते हैं कि ऑटो20 क्या है, उसमें कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाएं, इसमें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए, ये आपको वीडियो यहाँ दिख रहा होगा। इसमें मैंने ऑटो20 के बारे में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कशन किया है, तो आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, ऑटो20, ठीक है। ऑटो20 में कैसे बन रहा है खरीदारी का मौका, ये आप देखें, ठीक। मैंने क्या किया है कि मैंने एक यहाँ पे, मैं आपको पहले बता दूंगा 200 MA कैसे लगाते हैं, मूविंग एवरेज, ये आपको पता है, मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जिनको नहीं पता या कोई नए व्यूअर्स मुझसे आज जुड़ रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरा वीडियो सेक्शन में जाके वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने 200 मूविंग डे एवरेज के बारे में डिटेल्स में बताया, कैसे लगाते हैं, कैसे इसका सेटिंग करते हैं, 200 डेज कैसे लगाते हैं, वो सारी बातें मैंने बताया। तो चलिए, इसमें मैं यही बताना चाह रहा हूँ कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट का अभी मौका बना हुआ है। देखिए, अगर मैं इसका सबसे पहले मैं देख लूँ कि ये ETF कितने डाउन ट्रेंड में भी चल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ, ये अपने टॉप से अगर मैं इसमें कैलकुलेट करता हूँ, तो इसमें गिरावट अभी फिलहाल 15% के आसपास की है, और जो मैक्सिमम गिरावट हुई थी 18% की हुई। अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं मतलब मोटा मोटी मान के चलिए कि 14-15% मैं अराउंड में मानता हूँ कि 15% की इसमें गिरावट है, ठीक। मैंने ऑटो20 में क्या बताया था कि इसमें क्या रूल्स होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि देखिए, हमेशा एक ही चीज़ याद रखिए, किसी के कहने पे नहीं चलना है। अगर कोई ब्रॉडर इंडेक्स है तो भाई उसमें 3% 4% ले सकते हैं, चलिए। जैसे ही हम सेक्टोरियल में आ जाते हैं, वहाँ पे हमको सतर्क रहना। क्यों? सेक्टोरियल इंडेक्स ब्रॉडर इंडेक्स के मुकाबले थोड़ा गिरावट ज़्यादा होती है। सिंपल सा लॉजिक है। गिरावट जहाँ ज़्यादा होगी, वहाँ हम अपना इन्वेस्टमेंट का जो भी लॉट साइज बनाए हुए हैं, उसको हम उतने ही ज़्यादा गिरावट पे उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ताकि सेफ रहें। अगर कोई, मान लीजिए, मैंने इसमें क्या बताया है, ये एग्रेसिव पोर्टफोलियो का पार्ट में आता है ऑटो20। इसमें मैंने बताया है इसका मिनिमम 6% जरूर लीजिए। 5 से 6 बोला था, चलिए अराउंड 6 मानिए, क्योंकि जितना सेफ है। कोई अगर चाहे तो अपना मन है, स्ट्रेटेजी तो मैंने हमेशा कहा है, मैंने तो एक एग्जांपल बताया, स्ट्रेटेजी तो आप खुद तैयार करते हैं
किसी को अगर लगता है कि नहीं भाई मैं और सेफ चलूंगा, 8% पे चलूंगा, कोई कहेगा 10% में चलूंगा, बिल्कुल चलिए, जितना सेफ चलिए। पैसे को अगर आप, प्रिंसिपल को अगर आप सेफ रखते हैं इस मार्केट में, वो सबसे बड़ा काम है, सेफ रखना अमाउंट को। प्रॉफिट तो बात की बात है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया लगभग 15% आप देख रहे हैं डिप आ चुका है उसमें, ठीक है। इसका हाई क्या है, अब आप यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ हाई के पास चलते हैं यहाँ पे, तो ये इसका हाई यहाँ बना हुआ लगभग 284-85 के आसपास का इसने टॉप लगाया है, ठीक है। 285 का इसने टॉप लगाया है, तो अभी ये ट्रेड कहाँ कर रहा है, अभी इसमें आप देखेंगे कि ये ट्रेड लगभग यहाँ कर रहा है 241 के आसपास। यहाँ आपको शो हो रहा होगा 241.88 यानी 242 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। हाई था कितने का, आप यहाँ देखेंगे ये इसका हाई था 284 का, लगभग 43 रुपीज़ का इसमें डाउन ट्रेंड, यानी कि लगभग आपको बताया 15% के आसपास में डाउन है। इसमें अगर 6% का हम लोग अगर स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, ठीक है, तो अब तक इसमें कितना लॉट लग गया, मान ले कोई किसी ने टॉप से शुरू कर लिया यहाँ पे लेना, ठीक है, तो पहला लॉट 6% की गिरावट आएगी, दूसरा लॉट, फिर 6% की गिरावट, तीसरा लॉट, बस 3 ही लॉट लगा होगा इसमें, और अभी बाकी 2 लॉट का पैसा आप अपना सेफ रखिए, ठीक है, सेफ है मेरे पास, ठीक है, ये लगा। लेकिन हाँ, मैंने अल्टरनेटिव पोर्टफोलियो बताया, वो भी हमेशा याद रखिएगा कि ऑटो बीज सिर्फ इसी का नहीं आता है, निपॉन का ही नहीं आता है, और भी का आता है ऑटो बीज, ठीक है, और ICICI का भी आता है, ऑटो आई करके आता है, वो भी मैंने बताया हुआ है। तो कोशिश कीजिएगा कि हमेशा एक ही जगह नहीं लगाना, ये मैं बार बार आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। कोई नए व्यूअर्स अगर सोच रहे हैं कि सर ये अल्टरनेटिव क्या क्या बोल रहे हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए जिसमें मैंने अल्टरनेटिव पोर्टफोलियो का स्विंग ट्रेडिंग का क्लास है, इसमें बेनिफिट्स के बारे में बताया है, उसको देख लीजिएगा। मैं एक आपको बीच में रेफरेंस दे देता हूँ ताकि किसी को आसानी हो समझने में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं, ये मैंने एक सपोर्ट लगाया है, सपोर्ट इसका कहाँ बन रहा है, नीचे का 238 के आसपास का इसका सपोर्ट बन रहा है। ऊपर इसका रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, 256 के आसपास, ठीक है, 256 मैं राउंड मान रहा हूँ, 256 के आसपास का रेजिस्टेंस बन रहा है। लेकिन जो आप ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मीनिंग क्या बन रहा है, यहाँ पे ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है, ये देखिए, ये जो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये रुका हुआ है, अभी ये क्या कर रहा है, यहाँ रुका हुआ है इसी लाइन में। ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो टाइम पीरियड बिता रहा है, ये अपने आप को ये साइडवेज रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, साइडवेज रखा हुआ है। यानी कि कितने समय से साइडवेज है, तो आप देखेंगे लगभग नवंबर से लेकर अब तक साइडवेज है, 2 महीने 1.5 महीने से वो साइडवेज यहाँ पे मूवमेंट दिखा रहा है, होल्ड में है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भाई एंट्री नहीं ले सके हैं तो वो अपना विचार कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई वो होंगे कि मैंने ऑटो बीज अभी तक नहीं लिया है, उसमें इन्वेस्टमेंट मेरा नहीं है, तो वो अपना सोच सकते हैं, ठीक है। और अगर 15% की गिरावट पे अगर आप, बाकी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, आप अपने अंडरस्टूड हैं कि मैं इसमें क्या नया बात बताऊं आपको। अगर 15% की गिरावट पे भी अगर आपको सोचने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैं इसका हर चीज़ बता चुका हूँ, क्या इसका इन्वेस्टमेंट कितना अच्छा है, क्या है, कितना रिटर्न देता है, वो सब मैं सब पहले ही दिखा चुका हूँ। उस वीडियो में जो मैंने बताया आप उसको देख सकते हैं। तो बाकी अब आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इन्वेस्ट कर, मेरे कहने पे नहीं चलना है, आपको खुद सोचना है कि जिसमें इतने। और ये जो लाइन मैंने लगाया, मैं पहले बता देता हूँ, ये 200 मूविंग एवरेज का लाइन है। आप देखेंगे इसको, जब मैं इसको और बड़ा करता हूँ, ये मैंने अभी 3 आवर्स का चार्ट लगाया है, मैं इसको और क्लियर करता हूँ, ठीक है, मैं इसको 1 डे में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो थोड़ा आपको शायद और अच्छा दिखे। देखिए, आपको ये कैंडल और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी है, ये आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो मैं आपको और इधर कर देता हूँ, देखिए ये आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा अभी, ठीक है, विजिबल है। इसमें आप देखेंगे यहाँ से, अगर मैं 1 डे का ये चार्ट लगाया हुआ तो आप इसको क्लियर देखेंगे कि ये 200 डेज मूविंग एवरेज को देखिए एकदम, ये मैं 2023 से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये डाटा, ठीक है ना, 2023 से डाटा दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ से देखेंगे कि लगभग इसको सपोर्ट करते हुए ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पे एक बार डाउन ट्रेंड आया था जिसमें यहाँ पे इसमें कट लगा था, लेकिन ये अच्छा खासा रैली दिया। तो अब आप ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ एक बार रैली दे दिया तो इसको देख के नहीं फंसना है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ।
ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे काटा था, यहाँ से ऊपर चला गया, लगता है फिर यहाँ पे कटा है, फिर ऐसा ही रैली मिलेगा। कोई भगवान नहीं है, कोई नहीं बता सकता कैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ अपने स्ट्रेटजी पे चलना है कि भाई 6% डिप है, मैं एक लॉट लगाऊंगा। और एक चीज़ मैं और इसमें बताता हूँ, जब भी आप सेक्टोरियल इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं, अगर उसमें और सेफ चलना है तो देखिए क्या करिए। मेरा हमेशा मकसद ये रहता है कि प्रॉफिट के साथ साथ अपना पहला हमेशा मकसद होना चाहिए मेरा प्रिंसिपल अमाउंट सेफ हो। प्रिंसिपल ही सेफ नहीं रहेगा तो भाई मैं प्रॉफिट किधर लूंगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल को सबसे पहले सेफ रखना। कैसे, देखिए हमेशा इसमें क्या करें, जैसे कि ब्रॉडर इंडेक्स होता है उसमें तो आपको उतना टेंशन नहीं होता है, यही ये सेक्टोरियल, इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं कि किसी का जो इसमें मान लीजिए लॉट साइज 20K का है, ठीक है, 20,000 का, 20,000 का अगर लॉट साइज है, थोड़ा क्या करिए कि जब भी देखिए इतना तो आपको मार्केट यहाँ अभी तो खैर फिलहाल आप यहाँ एक लॉट लगा सकते हैं, जो स्टार्टिंग कर सकते हैं वो एक लॉट पे यहाँ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उनको। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 15% डाउन है, ठीक। और इसका जब हम पीछे देखेंगे तो इसमें गिरावट अक्सर होती कितनी है, अगर इसमें पहले का देखेंगे गिरावट कितनी होती है तो वो भी मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा यहाँ पे। लेकिन अगर कोई, मैं हमें ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर कोई यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मान लीजिए पहला लॉट सेक्टोरियल में अगर कोई पहला लॉट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि उस वक्त कोई ETF यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और चलो भाई मैंने कहा है कि पहला लॉट हम लोग कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, मैंने कहा है, सही बात है। लेकिन थोड़ा अगर सेफ चलना है तो इसमें क्या करेंगे, हम इस 10 को छोटा छोटा कर देंगे, इसको भी 2 पार्ट में बांट देंगे। ये मैंने कल के वीडियो में भी इस चीज़ को बताया था, लेकिन आज मैं फिर से इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, कोई नए व्यूअर्स हैं तो उनको मैं बता दूं कि जब भी वो कोई टॉप पे चल रहा हो तो चलो टॉप पे है तो हमेशा वो थोड़ा सा तो करेक्शन आएगा, ये हर कोई जानता है। या हो सकता है कुछ दूर टॉप और जाए या और थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाता फिर तब करेक्शन आता, ठीक। तो भाई इतनी बड़ी रैली देने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ से लगभग यहाँ तक की रैली दे चुका है, तो करेक्शन तो बनता है, नॉर्मल सी बात है। इतना बड़ा रैली आप देख रहे हैं कि 2023 से अब तक का रैली है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी 2000 को अपना, ये सब स्ट्रेटेजी आप अपने से क्रिएट कीजिए। कोई 10,000 में बांट दिया 2 पार्ट में, इसको 10,000 का 2 पार्ट कर दिया, ठीक है। एक पार्ट यहाँ लगाया, देखा कि और गिरावट हुई, पहला लॉट मान लीजिए 5-6% और गिर गया, फिर लगा दिया, यानी कि लगभग उसका एवरेज बाइंग पहला लॉट का यहाँ आ गया, इतना तो उसको बेनिफिट मिल गया। तो यही सब है। थोड़ा सा किसी का अगर लॉट साइज 50,000 का है तो क्या करेगा, चलो भाई मैं इसको 20,000 में बांट देता हूँ, 20,000 10,000, जब टॉप से शुरू कर रहा हूँ 20,000 10,000, एकदम उसका एवरेज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब जो मैं लगाऊंगा दूसरा लॉट, वो पूरा का पूरा लॉट डालूंगा 50 का। थोड़ा सा माइंड कहीं भी थोड़ा सा आप लगाते रहिएगा, अपना स्ट्रेटेजी बनाते रहिएगा, तो आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नहीं करते, एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तभी एक्स्ट्रा हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको लगेगा कि मैं थोड़ा ज़्यादा लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जो आपको ट्रेड करने के समय जब प्रॉफिट आप गेन करेंगे तो आपको लगेगा, महसूस होगा कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है, छोटी छोटी है लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा बनता है इससे। चलिए ये आप समझ गए, इसमें मैंने बता दिया। अब इसमें ज़्यादा बताने की कोई बात है नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने देख लिया कि अगर ये यहाँ से रिवर्ट होकर 255 के ऊपर अगर निकलता है तो इसमें यहाँ तक जाने की क्षमता है, और इसको अगर तोड़ता है तब तो फिर वो मैं भी नहीं जानता हूँ कितना ऊपर तक जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग समझ गए, ट्रेंड लाइन भी मैंने बता दिया है। अब देखिए इसमें मैं इसलिए कहता हूँ, इसमें देखिए मान लेते हैं कि ये गिरावट हुई है, ठीक है। यहाँ पे गिरावट कितने % की गिरावट हुई थी, यहाँ पे मैक्सिमम इसमें गिरावट कितनी होती है। जैसे कि मैं अगर इस चार्ट को पीछे लेके चलता हूँ, सपोज मान लेता हूँ ये ऑटो 20 का चार्ट है, ये कोई ऑटो इंडेक्स का चार्ट नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा चार्ट आपको कम दिख रहा होगा, यहाँ तक ही दिख रहा होगा। मैं अगर इसी गिरावट को यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, कि इसमें मैक्सिमम गिरावट कितनी आती है, तो आप यहाँ देखेंगे इसमें मैक्सिमम गिरावट 22 से 23% की आती है, ठीक है। और भी जो गिरावट है आप इसको भी अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ताकि हमें अंदाज लग सके कि इसमें गिरावट और कितनी बाकी है होनी। मान लेता हूँ मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ, इससे एक अंदाज हमें मिल जाता है कि इसमें और कितनी गिरावट होनी बाकी है। मान लेता हूँ ये गिरावट आई थी एक बार,
वही 15% के आसपास गिरावट आई थी। तो 15% ऑलरेडी आप देख चुके हैं गिर चुका है वो, ठीक है। यहाँ 22-23% गया, हो सकता है वहाँ से 7% और गिरे। 7% गिरेगा तो आदमी का कितना लॉट लगेगा? 3 लगा वहाँ, 1 लॉट और लगेगा, 4 ही लगेगा ना। फिर भी 1 लॉट का पैसा मेरे पास सेफ रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ अगर किसी भाई ने इन्वेस्टमेंट अब तक ऑटो बीज में नहीं किया तो वो अपना सोच सकते हैं, बाकी मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी और किस में मौका बन रहा है और कितनी गिरावट हो चुकी है वो भी मैंने कैलकुलेट करके आपको बता ही दिया है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। PSU बैंक बीज, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने कहा था और मैं आज फिर से कह रहा हूं। देखिए इसके भी आप अगर चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो क्या दिख रहा है इसमें, देखिए मैंने 1 डे का चार्ट लगाया हुआ है। इसमें भी देखेंगे 2023 के पहले ये गिरावट आई थी, बट इसके ऊपर ये हमेशा हमेशा सपोर्ट लेते हुए बिल्कुल ऑटो की तरह ही ये भी यहाँ तक चल रहा है। और लेकिन यहाँ तक देखते हैं ये साइडवेज रहा है। आप इस एरिया को अगर देखेंगे तो यहाँ लगभग ये काफी दिनों तक साइडवेज रहा है। आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, यहाँ से देखिए ये बॉक्स में ही देखिए, इसी बॉक्स में ये ट्रेड किया है इतने दिन तक, यानी कि ये काफी समय तक बिल्कुल साइडवेज रहा है। इसके बाद अभी ये फिर से यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है, ये फिर यहाँ बॉक्स में ट्रेड हो रहा है। जिस ये बॉक्स के ऊपर निकलेगा तभी तो अब आप इसमें देख लीजिए कि इसमें गिरावट कितने % की हो चुकी है, ठीक है। इसका हाई आप देख रहे हैं 90.34 का हाई है। एक तो ये सपोर्ट पे है अभी फिलहाल, ये एक छोटा सा यहाँ सपोर्ट बनता है इसका, जो मैंने ड्रॉ नहीं किया है, ये यहाँ पे सपोर्ट बना जहाँ पे वो बिल्कुल अभी रुका हुआ 78 के आसपास। वहां से अगर गिरावट होती है तो छोटा छोटा सपोर्ट है बीच में, ठीक है ना, बट ये बड़ा सपोर्ट नहीं है। जो बड़ा सपोर्ट है वो मैंने यहाँ मार्क कर दिया, 73 के आसपास इसका सपोर्ट बन रहा है बड़ा, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस 82 का, अगर ये 82 के ऊपर निकल जाता है यहाँ से, ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, अगर इस यहाँ से अगर ये 82 के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, निकल जाता है 82 के ऊपर, तो फिर ये काफी, आप जानते हैं कि PSU बैंक भी गिरता भी उतना ही है और भागता भी उतना ही है। और इसमें आपको और इसमें क्या है, थोड़ी गिरावट ज़्यादा होती है। जैसे कि आप इसी गिरावट को अगर हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लें कितना % की गिरावट होती है, ताकि हम लोग उसी रेशियो से इसमें चलेंगे। देखिए 26% की, हमेशा इसमें 25 से 26% की गिरावट आम बात होती है। ये बात हमेशा देखिए आम बात होती है 25 से 26% की गिरावट। तो इसीलिए मैंने इसमें क्या कहा है, कम से कम 6% की डाउन पे ही आपको बाई करना है। और इसका भी अल्टरनेट बहुत सारा है, तो आप लोग इसको देखिएगा कि अल्टरनेट में एक में ही एवरेजिंग नहीं करना, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम लोग अभी जो करंट सिनेरियो की गिरावट है, क्योंकि इसमें यहाँ से तो रिकवरी आ चुकी है इतनी, अगर हम लोग यहाँ पर से इसके टॉप पर से यहाँ से अगर हम लोग इसकी गिरावट को कैलकुलेट करेंगे, इसमें गिरावट आई थी वही लगभग 25% की। देखिए 24-25 के आसपास की गिरावट है, मान लेते हैं 25% इसमें गिरावट है। लेकिन अभी जो फिलहाल ये चल रहा है लगभग 13% गिरावट, लगभग 12% ये रिकवरी नीचे से हो चुका है। यानी कि ये अच्छा मौका था यहाँ पे, क्योंकि ये जो नीचे गिरावट है 70 के आसपास, ये जो एरिया है, ये जो एरिया आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ लाइन देख रहे हैं, ये लगभग 70 के आसपास का ये लाइन है, ठीक है। इसमें लगभग 70 के आसपास का ये बॉटम लगा था, जिसमें कि यहाँ से रिवर्ट हुआ था। तो आप 73, अगर कोई इसमें किसी का कोई भी लॉट इसमें लगा हुआ नहीं है, 12% की गिरावट हुई है, तो कम से कम कुछ शुरुआत तो इसमें, बाकी मैं नहीं कहूँगा, सोच सकते हैं आप अपना शुरुआत करने का। और कोई भाई अगर एंट्री कर चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो आप अपना विचार कर सकते हैं। मैं आपको एक व्यू दे रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं व्यू दे रहा हूँ। और किस में बन रहा है मौका, मैं ऐसा सब आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ ताकि आपको थोड़ा हल्का मिला। अब हाँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें, कि इसमें मौका बन रहा है तो, और हम लोग मौका जानने के लिए क्या क्या देखना चाहिए, ये तो मैंने ऑटो में बताया ही नहीं, इसमें भी नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया, मैं आपको एक ही बार बताता हूँ क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाता है। चलिए हम लोग चलेंगे NSE के डाटा पे। मैंने क्या कहा है कि हमेशा वॉल्यूम देखना चाहिए और डिलीवरी पोजीशन देखना चाहिए। अगर डिलीवरी पोजीशन देखिए, ये PSU, सॉरी, मैं अगर 1 मंथ का यहाँ पे
अभी PSU बता रहा था, चलिए मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। निप्पॉन इंडिया का है, निप्पॉन का अगर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ PSU, देखिए यहाँ पे PSU बैंक है, ठीक है। मैंने इसका डाटा निकाल लिया, कितने का है, 1 मंथ का डाटा है, ठीक है। हम लोग लास्ट में आ जाते हैं 1 मंथ में। देखिए अभी ये 12 तारीख तक का यहाँ अपडेट है, आप यहाँ गौर से देखिएगा, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा होगा ये रहा डिलीवरी परसेंटेज, और यहाँ आप देख रहे हैं टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, ठीक है, और वैल्यू के साथ। तो सबसे ज़्यादा ट्रेडेड क्वांटिटी कब का था, यहाँ देखिए 1,40,00,000 का वॉल्यूम। ये जो ट्रेडेड क्वांटिटी है ये वॉल्यूम है इसका, और ये टर्नओवर क्या है, इसका प्राइस है, मतलब कितना रुपए का ये मतलब टर्नओवर हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि 1,40,00,000 का वॉल्यूम काफ़ी मायने रखता है अगर इस दिन, यानी कि काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई थी। क्यों हुई थी, क्या उस दिन देखेंगे ये इसका लो कितने का लगा था, 77 के आसपास का लो लगा था। तो यानी कि खरीदारी यहाँ से शुरू हुई है, क्योंकि उस दिन का डिलीवरी पोजीशन भी आप देखेंगे 82% का हुआ है, लेकिन उसके बाद डिलीवरी में परसेंटेज में गिरावट आई है, ठीक है। तो इसमें डिलीवरी परसेंटेज गिरावट आई है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे किसी ने खरीदा, इसको होल्डिंग में रखा, बट अभी इसमें खरीदारी कम हुई है, यानी कि इसमें ऊपर जाने के चांसेस अभी आपको क्या लग रहे हैं, कम लग रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा प्रिडिक्शन सही हो जाएगा, लेकिन मैं डिलीवरी पोजीशन और परसेंटेज के हिसाब से कह सकता हूँ कि इसमें अभी ऊपर जाने की पोटेंसी कम दिख रही है। हो सकता है ये फिर से, जैसे कि ये यहाँ से ऊपर गया था इस ट्रेंड लाइन को काटते हुए, लेकिन फिर नीचे आ गया था, हो सकता है ये फिर से दोबारा आए और फिर तब ऊपर जाने की कोशिश करें। तो इसीलिए यहाँ पे मौका बन सकता है। बाकी मैंने आपको एक व्यू दे रहा हूँ, सेम यही कंडीशन अगर आप यहाँ पे ऑटोबीज में देखेंगे, ऑटोबीज है, तो अगर हम लोग ऑटोबीज को यहाँ पे सर्च करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे ऑटोबीज सर्च करते हैं, ठीक है, ये आ गया ऑटोबीज। ऑटोबीज को जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ऑटोबीज का भी अगर हम लोग एक बार डिलीवरी पोजीशन चेक कर लेते हैं, इसका भी लगभग वही हाल है। ट्रेडेड क्वांटिटी यहाँ पे नॉर्मल ही चल रहा है और डिलीवरी पोजीशन भी नॉर्मल चल रहा है। मिनिमम 80% से ऊपर डिलीवरी क्वांटिटी जाएगी, वो भी कंटिन्यूटी के साथ, मतलब उसमें बड़ी बाइंग हो रही है, उसमें मोमेंटम अब अप ट्रेंड होने वाला है, ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन डिलीवरी पोजीशन यहाँ पे क्या है, एकदम नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। वॉल्यूम भी नॉर्मल ही है, कोई ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, 10 लाख का वॉल्यूम है, लेकिन उसमें वॉल्यूम को 1-2 दिन आया था, बट फिर वो शांत हो गया। लगभग लगातार दिखनी चाहिए वॉल्यूम, ठीक है। तो इस बात को अब आप समझ गए। अब मैं एक और शॉर्ट में बता देता हूँ फटाफट, हो सकता है टाइम ज़्यादा वीडियो में लग जाए, तो मैं एक शॉर्ट में और एक बता देता हूँ। शायद CPSC, ठीक है, हम लोग एक CPSC मैंने बताया जो सरकारी कंपनी है, CPSC ETF, ठीक है। CPSC ETF पे अगर हम लोग चलेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे इसमें, ये देखिए इसका भी अगर मैंने 200 मूविंग एवरेज इसमें लगाया, तो इसमें भी देख लेंगे लगभग गिरावट कितने परसेंटेज की हो गई है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे चलिए, ये मैंने यहाँ लगाया, इसमें गिरावट लगभग 18% की हुई थी, अभी फिलहाल इसमें 13 से 14% की गिरावट चल रही है। आप यहाँ देख लीजिए, इसमें लगभग 13 से 14% की गिरावट अभी फिलहाल चल रही है, ठीक है। तो अगर कोई भाई इसमें एंट्री नहीं लिए तो आप इसमें भी अपना विचार रख सकते हैं। बाकी आप इसका चार्ट देख सकते हैं, 200 मूविंग डेज एवरेज को ये काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा है अभी तक। एक बार काटा नीचे की ओर, लेकिन फिर से ये ऊपर की ओर निकल गया। आप देख सकते हैं 200 मूविंग डे एवरेज को ये सपोर्ट करा। ये मैंने डाटा कब से दिखा रहा हूँ, ये 23 का डाटा है, अब ये 22 का डाटा है। अब आपको भरोसा हो जाएगा कि ये 200 मूविंग डे एवरेज मैंने क्यों लगाया है। देखिए ये डाटा आ गया आपका 2020 का। चलिए इस पीरियड को मैं छोड़ देता हूँ, ये एक्सेप्शनल है। यहाँ से आप देखिए 2021 से मैं दिखा रहा हूँ कि क्यों 200 मूविंग डे एवरेज मैंने लगाया। आप देखिए इसको सपोर्ट कर रहा है ना, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है ना। इतने साल का मैं डाटा दिखा रहा हूँ, 4 साल से, देखिए। और यहाँ पे भी वो डिप आया था, तो क्या लग रहा है यहाँ पे, इतने 3 साल 4 साल तो उसने रिस्पेक्ट दिया, क्या इस साल भी रिस्पेक्ट देगा?
ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, अब आप अपना दिमाग लगाइएगा थोड़ा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इतना डाटा लाया कि कहाँ का मौका बन रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग इसका भी वॉल्यूम देखना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह वॉल्यूम दे। अब आप ये अगर आपको इसके बारे में भी जानना है कैसे सर आप निकाल रहे हैं इसको, तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं इसके बारे में भी एक अच्छे से किसी अदर वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग जान रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं जाना तो कमेंट्स में लिखिएगा सर कैसे आपने डिलीवरी पोजीशन और वॉल्यूम पोजीशन एक ही साथ देख लिया। ऐसे तो मैंने बताया था हिस्टोरिकल डाटा में जाके वॉल्यूम देखना है, लेकिन वहाँ वॉल्यूम दिखेगा 1 महीने का, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज एक ही दिन का वहाँ दिखता है। यहाँ एक बार बल्क में दोनों को एक साथ देखना कैसे देखते हैं, ये सब बातें अगर आप कमेंट्स में करते हैं तो मैं ज़रूर इसको अगले वीडियो में शामिल करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरा ये चैनल है इन्वेस्ट इन ग्रो अप, आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को देखें, लाइक एंड शेयर करें, और दोस्तों को भी शेयर करें जो इससे जुड़ना चाहते हैं, इसके बारे में समझना चाहते हैं। और सब्सक्राइब करें तो साथ ही साथ इसके पास में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करें, ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन मेरा टाइम टू टाइम आपको मिल सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।